आज हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में मिले मशीन और मूरे मशीन की। मूरे मशीन इन विच आउटपुट सिंबल इज डिपेंड ओनली अपॉन द इनपुट स्टेट। ऐसी मशीन जिस पे जो आउटपुट सिंबल है वो इनपुट स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं एक मशीन है, वहाँ पर स्टेट है, स्टेट के ऊपर आउटपुट है। उसी तरह से एक दूसरी स्टेट है, उसके ऊपर भी आउटपुट है, और तीसरी स्टेट है, उसके ऊपर भी आउटपुट है। इसका मतलब ये है कि स्टेट के ऊपर आउटपुट डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे टाइप की मशीन जहाँ पर किसी स्टेट के ऊपर आउटपुट लिखा हो, मतलब स्टेट के ऊपर आउटपुट डिपेंड करे, उसको हम मूरे मशीन कहते हैं। तो यदि हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें मूरे मशीन की, तो मूरे मशीन इज़ अ सेट ऑफ 6 टपल। 6 टपल का समूह है मूरे मशीन, जहाँ पर Q सेट ऑफ स्टेट, एप्सिलॉन इनपुट सिंबल, आउटपुट सिंबल, ट्रांजिशन फंक्शन, आउटपुट फंक्शन और इनिशियल स्टेट, ये सब इसमें होती है। हम अब समझते हैं कि इसकी ट्रांजिशन टेबल किस तरह से हम बनाते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है आपको, जैसा हम पहले से ही करते आए हैं, सबसे पहले कुछ स्टेट होती है जैसे Q0, Q1 और Q2। और यहाँ मशीन में हम देख रहे हैं इनपुट सिंबल है 0 और 1, और आउटपुट है 0, 1 और 2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें जो 0, 1 इनपुट आने पर हमें 3 आउटपुट मिल रहे हैं। तो हम मशीन में देखते हैं सबसे पहले Q0 के लिए। Q0 पर 0 आने पर हम कहाँ जा रहे हैं? Q0 पर दिख रहा है, Q0 पर 0 आने पर हम Q0 पर ही जा रहे हैं, और स्टेट के ऊपर हमेशा आउटपुट लिखा रहता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि Q0 पर 0 आने पर Q0 पर जा रहा है और आउटपुट हमें 0 मिल रहा है। तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो आउटपुट हमने 0 लिख लिया, है ना, और स्टेट हमने लिख ली Q0। ठीक है, उसी तरह से Q0 पर 1 आने पर हम कहाँ जा रहे हैं? Q0 पर 1 आने पर हम Q1 पर जा रहे हैं। तो हमने Q1 यहाँ पर लिख लिया, और आउटपुट हमें Q0 का ही देखना है। तो Q0 का आउटपुट क्या लिखा है? 0। तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं Q1 पर 0 आने पर हम Q2 पर जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर Q2 लिख लिया। ठीक है, और Q1 का आउटपुट क्या है? 1। तो 1 हमने Q1 का आउटपुट लिख लिया। अब Q1 पर 1 आ जाने पर कहाँ जा रहे हैं हम? तो Q1 पर 1 जाने पर Q0 पर जा रहे हैं, लेकिन Q1 का जो आउटपुट है वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? Q0। अब हम बात करते हैं Q2 की। Q2 को देखते हैं। Q2 पर 0 आने पर कहाँ जा रहे हैं? Q1 पर। तो हमने यहाँ पर Q1 लिख दिया। Q2 पर 0 आने पर हम Q1 पर जा रहे हैं, Q1 पर जा रहे हैं, और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? Q2 का आउटपुट हमें मिल रहा है 2। तो हमने 2 लिख दिया। Q2 पर 1 आने पर कहाँ जा रहे हैं हम? Q2 पर 1 आने पर हम Q2 पर ही जा रहे हैं, और आपको जैसा कि पता है Q2 का आउटपुट जो है उसके ऊपर लिखा रहता, तो वो जो आउटपुट हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से हम एक मूरे मशीन को बना सकते हैं। धन्यवाद।